दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे 1 किलोवाट की सिंगल फेज मोटर और 1 किलोवाट की 3 फेज मोटर में कौन ज़्यादा करंट लेगा। तो 1 किलोवाट की सिंगल फेज मोटर लेते हैं और 1 किलोवाट की 3 फेज मोटर लेते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों 3 फेज और सिंगल फेज मोटरों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है ये जानते हैं। तो सिंगल फेज मोटर की जो एफिशिएंसी होती है फ्रेंड, वो 3 फेज मोटर से कम होती है। यानी कि सिंगल फेज की मोटर 3 फेज मोटर की अपेक्षा कम कार्यकुशलता से काम करती है। दूसरा बेसिक डिफरेंट होता है, सिंगल फेज मोटर की जो पावर फैक्टर होती है वो 3 फेज की मोटर से कम होती है फ्रेंड। तीसरा जो बेसिक डिफरेंट है वो है सिंगल फेज मोटर में 3 फेज मोटर की तुलना में पावर लॉसेस ज़्यादा होती हैं। फ्रेंड्स अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि सिंगल फेज मोटर और 3 फेज मोटर में कौन ज़्यादा इनपुट पावर लेगा। किसी भी मोटर के लिए नॉर्मली हम मैकेनिकल आउटपुट जनरेट करने के लिए एक चीज़ कॉमन देते हैं, वो होता है इलेक्ट्रिक पावर। तो चूंकि सिंगल फेज मोटर में लॉसेस ज़्यादा हैं और इसकी इफिशियंसी भी कम है 3 फेज मोटर की अपेक्षा। ये कम क्यों होती है और लॉसेस ज़्यादा कैसे होते हैं, ये इसका वीडियो हम अलग से देखेंगे। नॉर्मली इस वीडियो में हम देखते हैं कि लॉस ज़्यादा है और इफिशियंसी भी सिंगल फेज मोटर की कम है। तो चूंकि अगर हमें दोनों मोटर में आउटपुट हमें सेम चाहिए, हमें सिंगल फेज मोटर में इनपुट की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू 3 फेज मोटर, क्योंकि उसकी लॉस ज़्यादा है और इफिशियंसी भी कम है। तो अगर हमें दोनों मोटर सेम आउटपुट चाहिए तो हमें सिंगल फेज मोटर की इनपुट पावर को बढ़ानी पड़ेगी। इस कंडीशन में हम देखेंगे कि हमारे सिंगल फेज मोटर एज़ कम्पेयर टू 3 फेज मोटर हमारी ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगी। तो आई आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।